बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन के बाद माय नेम इज़ यासिर यासीन फ्रॉम रेस्क्यू 1122 एज अ EMT वर्किंग इन लाहौर एंड नेक्स्ट इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट स्टार्ट 2006 से 2006 से ये हमारा इदारा जो है वो स्टार्ट हुआ है और अभी तक इसमें फायर की इमरजेंसीज, मेडिकल इमरजेंसीज एंड इंसिडेंट रेस्क्यू के जो फाउंडर है डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवानी सिंह है। ये 17 इम्तियाज़ है इनको गवर्नमेंट की तरफ से। तो आज हम इस जगह पर अगर खड़े हैं, अगर हम इस प्लेटफॉर्म से आपको ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो ये डॉक्टर रिजवानी सिंह की वजह से है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इनके लिए क्लैपिंग कीजिए। सो टुडे माय टॉपिक स्टॉप द ब्लड सेव अ लाइफ, कि हम ब्लड को स्टॉप करेंगे और किसी की ज़िंदगी को बचाएंगे। ठीक है, और हम किसी की ज़िंदगी को कैसे बचाएंगे हम इस सेशन के अंदर सीखेंगे और प्रॉपर उसका एक डेमो भी हम यहाँ पर जो है ना वो अरेंज करेंगे। ठीक है, अच्छा, हमारा टॉपिक ब्लीडिंग कंट्रोल है। ब्लीडिंग कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्लीडिंग कंट्रोल द ABC रूल अप्लाई। ब्लीडिंग कंट्रोल एंश्योर ऑन योर सेफ्टी। आप किसी को रोड पर, जैसे कि उन्होंने कहा कि रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उसको जो है वो सिक्योर करेंगे। ठीक है, आप उसको सिक्योर तब करेंगे जब आपकी लाइफ सिक्योर है। आप उसको सिक्योर कर रहे हैं, सेकंड बाइक वाला आके आपको हिट कर देता है तो उसकी जान तो कम खतरे में थी, आपकी जान ज़्यादा खतरे में हो जाती है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो अपनी आपको इंश्योर करना है कि आप सेफ है, तो फिर आप किसी की लाइफ को जो है ना वो सिक्योर कर सकते हैं। तो सेकंड पे जो है ना हम इसमें डिस्कस करेंगे ABC रूल अप्लाई। किसी को किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी हो, क्वेश्चन करना चाहे तो हैंड रेज करके क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अलर्ट द कॉल। समटाइम कॉल करते हैं हम रेस्क्यू 1122 पे तो हमें बहुत परेशानी होती है, हम प्रॉपरली कॉल भी नहीं दे पाते हैं क्योंकि एक माइंड सेट नहीं होता और वो परेशानी की वजह से हम इतने फियर ऑफ में गए होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमारे घर का एड्रेस क्या है। ये बाज़ दफ़ा होता है ऐसा ना। तो आप कॉल करेंगे तो आपसे अगर कॉल नहीं हो पा रही तो आप किसी सेकंड पर्सन को कहेंगे, अपने नेबर को कह देंगे, फ्रेंड को कह देंगे कि रेस्क्यू 1122 पे कॉल कर दे, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है या एक्सीडेंट हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। तो इसमें अलर्ट का कॉल आप इस तरीके से करेंगे कि दरोगे वाला जो है ना वो यूनिक कैंपस के अंदर आपने आना है, 7th क्लास के अंदर आपने पहुंचना है। ठीक है, अगर आप बताएंगे ही नहीं तो हमारी टीम आ जाएगी, वो पहले दरोगे वाला सर्च करेगी, फिर यूनिक के यहाँ पर अगर सपोज 2 कैंपस है तो वो दूसरे कैंपस पे चले जाएगी और आपका ये वाला कैंपस है फिर वो यहाँ पर आएगी, फिर क्लास सर्च करना पड़ेगी। तो इस तरह से जब भी आपने कॉल देनी है तो प्रॉपरली कॉल देनी है कि हाउस नंबर 16 है, फ्लैट नंबर 22 है, स्ट्रीट नंबर 32 है। इस तरह से आप प्रॉपर कॉल देंगे ताकि जो आपके तक एक्सेस करेगा वो प्रॉपरली डायरेक्ट तो आपके पास जो है ना वो अप्रोच कर सके। सेकंड पे हम इसमें करेंगे कि फाइंड द ब्लीडिंग। हम ब्लीडिंग को सर्च करेंगे कि ब्लीडिंग किस एरिया से जो है ना वो हो रही है। जैसे अलर्ट द कॉल पर डिस्कशन हो चुकी है, फाइंड द ब्लीडिंग। सम टाइम होता है कि हेड इंजरी आती है हमारे पास ना, हम ज़रा सा चोट लगती है सर पे तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो बॉडी का जो ब्लड का फ्लो है वो सर की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। इवन देन कि बिल्कुल स्पॉट सा जो है ना वो चोट लगी होती है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है और हम देख के बहुत ही खौफ में आ जाते हैं कि पता नहीं कितनी चोट लगी है, कितना कट लग गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम उसका हेड वॉश करते हैं, देखते हैं तो बिल्कुल स्पॉट सा होता है, उसमें स्टिचेस की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो सिंपल ड्रेसिंग से कवर हो जाना होता है। ठीक है, तो हम उसको पहले फाइंड करेंगे, उसको असेस करेंगे कि चोट की नोयत किस तरह की है और वो किस तरह की चोट है। देन हम इसमें करेंगे कि आर्टीरियल ब्लीडिंग होती है, नो बोन फ्रैक्चर होता है, अपर लिम्ब में जो है ना वो ब्लीडिंग हो जाती है। इसमें आर्टीरियल ब्लीडिंग कोई नस कट जाती है और वो बड़ी शदीद ब्लीडिंग होती है, उसमें जो है ना वो ऐसे जैसे एक फ्लो किसी चीज़ से बह रहा है, बड़ी तेज़ी से जो है ना वो खून का बहना होता है उसमें। और अगर फ्रैक्चर भी उसमें हो जाता है तो फ्रैक्चर को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अगर नेक्स्ट से हैंड पे है, आर्म पे है, चेस्ट पे है तो हम उसको प्रॉपरली कैसे मैनेज करेंगे हम इसमें देखते हैं। इसमें लोअर जो है ना वो लिम्ब पे आ जाएगा, एब्डोमेन आ जाएगा, लेग्स आ जाएगा, फुट्स, इंजर्ड पर्सन विद मिसिंग पार्ट ऑफ लिम्स, डेजिनेट एंड अनकॉन्शियस, इंटरनल ब्लीडिंग। अच्छा, सम टाइम जो है ना वो ऐसा होता है कि इंसिडेंट के दौरान ना हमारी बॉडी का पार्ट जो है ना वो सेपरेट हो जाता है। मैंने एक इमरजेंसी डील की थी काजम इंटरचेंज के करीब ना, तो एक रिक्शे की कोई पतरी थी सर, वो लटक रही थी और बाइक उसके अंदर हिट हुई और उसका पाँव जो है ना बिल्कुल अलहदा हो गया, वो पीछे गिरा हुआ है और वो तकरीबन 300 मीटर जो है ना वो बाइक वाला आगे आ गया और देखने वाले सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो खौफ खा रहे हैं कि इसको पता नहीं हो गया, उसका पैर बिल्कुल सेपरेट हो गया और मे बी कि वो पॉसिबल नहीं था दोबारा अटैचमेंट करनी। तो आपने इस तरह की इमरजेंसीज को देख के अपने अंदर जो है ना वो एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना है कि आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप उसको प्रॉपरली प्रेशर ही देंगे और रेस्क्यू 1122 पे कॉल करेंगे, प्रॉपरली हमारा स्टाफ आएगा, उसको हॉस्पिटल मूव किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे ये कुछ इंटरनल ब्लीडिंग की स्लाइड्स हैं, ये हम शो कर रहे हैं आपके साथ। अच्छा, ABC रूल हम फॉलो कर रहे हैं, तो A से भी हमने अलर्ट द कॉल कर दी, B से हमने फाइंड द ब्लीडिंग कर ली और C से हम कंप्रेस द बाउंड करेंगे। ठीक है, तो स्टॉप ब्लीडिंग, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ऑन द बाउंड विद गॉज पीस।
आपके पास कोई गॉज पीस है, आपके पास कोई टी शर्ट है, आपके पास कोई टॉवल है, आपके पास कोई साफ कपड़ा है, तो आप उसके साथ उसको डायरेक्टली प्रेशर देंगे जिस जगह से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो अनटिल ब्लीडिंग स्टॉप आप उसको दबा कर ही रखेंगे जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते हैं, आप तक रेस्क्यू की एक्सेस नहीं हो जाती है, तो आप उसको दबा के रखेंगे। समटाइम जो ना बहुत ज़्यादा जैसे आर्टीरियल ब्लीडिंग मैंने डिस्कस किया था, तो हम उसमें टोनिकेट अप्लाई कर देंगे। टोनिकेट क्या है कि आप किसी भी कपड़े को, किसी भी रस्सी को जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है उससे तकरीबन कुछ पॉइंट छोड़कर ऊपर आप उसको बांध देंगे, और उससे जो है ना उसका ब्लड का फ्लो जो है ना उस तरफ कम हो जाएगा और ब्लड जो है ना वो लॉस कम होएगा। तो आप उसको टोनिकेट जो है ना वो सेव कर देंगे। और टोनिकेट अगर उसको पेन कर रहा है, वो कह रहा है मुझे ये रस्सी बहुत ज़्यादा चुभ रही है, तो उसको रिमूव नहीं करेंगे जब तक कि वो हॉस्पिटल ना पहुंच जाए, प्रॉपर हॉस्पिटल का स्टाफ उसको जो है ना एडजस्ट ना कर ले। क्लीन द वाउंड जेंटली क्लीन विद एंटीसेप्टिक और वार्म वाटर। समटाइम होता है कि ब्लीडिंग की वजह से हमारे जैसे सपोज हेड इंजरी है, तो सर से पूरे चेहरे पर और ये पूरे जो है ना नेक पर ब्लड इतना आ जाता है कि हम कहते हैं कि पता नहीं कितनी जो है ना वो चोट लग गई है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो आप सबसे पहले जैसे ये पिक्चर में है बाजू का जो है ना वो डेमो दिया गया है, तो आप इसके बाजू को अच्छे तरीके से पानी से साफ करें, एंटीसेप्टिक डिटोल वगैरह से इसको अच्छे तरीके से साफ करें, और फिर आप इसको जो है वो देखें कि एक स्मॉल सा कट होगा या जो भी, आप उसको बाजू को पहले क्लीन करें एंटीसेप्टिक से, फिर आप उसको गॉज पीस या कोई भी साफ कपड़े से आप उसको जो है डायरेक्ट प्रेशर देके जोर से दबा के रखेंगे। अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, इतने जोर से दबा के रखना है कि आपने अपनी पूरी ताकत लगा देनी, क्योंकि आप किसी की जान बचा रहे हैं। अच्छा, जैसे इसमें हेपेटाइटिस डे है, HIV डे होता है, तो इसमें ब्लीडिंग कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 20 मई जो है ना वो ब्लीडिंग कंट्रोल का एक डे है, जो कि इंटरनेशनल डे जो है ना वो इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, फर्स्ट एड बॉक्स पे हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन कर रहे थे, तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे इसमें। तो इसमें ये कि फर्स्ट एड बॉक्स एक अलग से टॉपिक क्या है, इसमें काफ़ी जो है ना वो काफ़ी स्लाइड्स ऐड होती हैं, तो इस वजह से हम इसको ओवरव्यू जो है ना वो ये दे देंगे। फर्स्ट एड बॉक्स जो है ना वो हर किसी के पास होना ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने